नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी अधिकारियों को सुधारने के बाद अब सरकार की नजरें सरकारी स्कूलों पर पड़ चुकी हैं। यानी कि सैनी सरकार सरकारी स्कूलों के खस्ता हालात सुधारने के लिए फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल खड़ी कर रहे थे, तो सरकार ने उनका भी पत्ता काटने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है और हरियाणा प्रदेश के उन स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। यानी कि गैर मान्य स्कूलों को चिन्हित करके अब उनका पत्ता काटने की तैयारी में हरियाणा सरकार नजर आ रही है। शिक्षा विभाग की तलवार उन स्कूलों पर लटक चुकी है। आखिर विभाग ने और सरकार ने क्या कुछ तैयारी कर ली है और कौन से प्राइवेट स्कूल इस बार सरकार के लपेटे में आने वाले हैं, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने से पहले ही शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए निदेशक सेकेंडरी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी कि डीईओ को पत्र भी जारी कर दिए हैं, जिसके तहत प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे 282 निजी स्कूलों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही इन स्कूलों की सूची 2 समाचार पत्रों में जारी करवाने की भी बात कही गई है, ताकि अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला करवाने से बच सके। यानी कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग भी हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए ही यह कार्रवाई कर रहा है। इस तरीके से एक्शन लेने पर मजबूर है। पहले ही शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी करके यह बात कह दी गई है कि जो स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं उनकी सूची बनाकर समाचार पत्रों में निकलवाई जाए, ताकि अभिभावक उन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने से बच सके और सरकार को शैक्षणिक सत्र के बीच में भी अगर एक्शन लेना पड़ा तो आसानी से उन स्कूलों पर ताला लगाया जा सके, उनको बंद किया जा सके। जनहित में दायर याचिका में हाईकोर्ट ने इस संबंध में पहले ही आदेश दे दिए थे। आपको बता दें कि प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने और अवैध गैर मान्यता प्राप्त अनाधिकृत स्कूलों को विस्तार देने के लिए प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश के तहत अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 26 फरवरी 2024 से पहले हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि उक्त स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। यदि तिथि से पहले हल्फनामा दायर नहीं किया गया तो राज्य 20,000 रुपए की लागत का भुगतान करेगा। इस संबंध में निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से संबंधित जिलों में स्थायी मान्यता, अस्थायी मान्यता, अनुमति के आधार पर चल रहे स्कूलों और बिना मान्यता प्राप्त या फिर बिना अनुमति के चल रहे अनाधिकृत स्कूलों के संबंध में सूचना मांगी गई थी, जिसके अनुसार राज्य में करीब 282 स्कूल बिना मान्यता या फिर बिना अनुमति के चल रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्ती बरत रही है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से 26 फरवरी का 2024 का अंतिम दिन तय किया गया था इन स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए। यानी कि पिछला शैक्षणिक स्तर शुरू होने से पहले, लेकिन एक पूरा शैक्षणिक स्तर बीत गया और अगला शैक्षणिक स्तर जो है शुरू होने जा रहा है। अब तक इन स्कूलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने भी सख्ती बरतने का मन बनाया, तो सरकार को भी सख्त आदेश देने पर मजबूर होना पड़ा। और ऐसे में अब वो प्राइवेट स्कूल जो बिना मान्यता के चल रहे थे, बिना मान्यता के जो लोग प्राइवेट स्कूल चलाकर लूटमार कर रहे थे, अभिभावकों को लूटने का, ठगने का काम कर रहे थे, अब उनका यह धंधा चौपट होने वाला है, क्योंकि सरकार ने ऐसे स्कूलों को बंद करने की, ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने की आदेश देते हुए उन पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि निदेशालय ने अनाधिकृत स्कूलों की सूची के साथ
साथ शैक्षणिक स्तर 2024-25 के लिए निर्देश दिए थे कि संबंधित जिले में बिना मान्यता अनुमति के चल रहे स्कूल अथवा इसी श्रेणी के अन्य स्कूल, चाहे उसका नाम न हो, को चालू न रखा जाए, विद्यार्थियों को उक्त स्कूलों में प्रवेश न दिया जाए। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए संबंधित जिले में बिना मान्यता या अनुमति के चल रहे स्कूलों की सूची 2 स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाई जाए। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब तक किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग के साथ साथ हाईकोर्ट भी इस रवैये से नाराज है। और अब हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने मिलकर ठोस कदम उठाते हुए तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि तमाम स्कूल जिनको चिन्हित कर लिया गया है, तमाम वो स्कूल जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनके ऊपर गाज गिराई जाए और नया शैक्षणिक स्तर शुरू होने से पहले ऐसे स्कूलों पर एक्शन लिया जाए ताकि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको वहां पर दाखिला लेने से रोका जा सके, अभिभावकों को वहां पर दाखिला करवाने से पहले ही इस बारे में जानकारी दी जा सके ताकि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हालांकि आपको बता दें कि सरकार इस ठोस कदम के बाद, सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद सरकारी स्कूलों को भी काफी लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये स्कूल जो बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अपनी तरफ खींचे हुए थे वो जो है फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे में उनमें से कुछ हिस्सा सरकारी स्कूलों की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसे में सरकार ने चिन्हित करते हुए और बड़े कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हालात काफी गंभीर हैं, चिंतनीय हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में सरकारी स्कूलों के अंदर 11,000 से ज्यादा विद्यार्थी कम हो गए। 2022-23 के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के आंकड़े सामने आए थे, जिसके बाद अब 24-25 के स्तर में अगर देखा जाए तो करीब 11,000 विद्यार्थी स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल विंग में कम हो चुके हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट स्कूलों की जो भरमार हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही है, इस समय मान्यता के अलावा बिना मान्यता के जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल चल रहे हैं, वो किस तरीके से विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों से तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए और ऐसे स्कूल जो लूटमार मचा रहे हैं, जो बिना मान्यता के अभिभावकों को लूटने का काम, ठगने का काम कर रहे हैं, उन पर गाज गिराने के लिए ये ऐलान कर दिया है। वहीं चलते चलते आपको यह भी बता दें कि सरकारी स्कूलों में क्या कुछ सुविधाएं विद्यार्थियों को मिल रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि मिड डे मील का भोजन, किताबें फ्री विद्यार्थियों को मिलती हैं, तो साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को भत्ता भी दिया जाता है। टेस्ट पास करने वाले विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग भी अलग से दी जाती है। अनुसूचित के ढाणी से आने वाले विद्यार्थियों को फ्री में साइकिल भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो साथ ही अनेक स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है, यानी कि जो स्कूल बड़ी तादाद में बच्चों को समेटे हुए हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा स्कूल की तरफ से, सरकार की तरफ से दी जाती है। हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा, निदेशक सेक्रेटरी के द्वारा जो फरमान जारी कर दिया गया, जो पत्र तमाम जिलों के डीईओ को, जिला शिक्षा अधिकारियों को लिख दिए हैं और उनमें साफ तौर पर कार्रवाई के आदेश दे दिए, तो क्या इसके बाद जो 3 दिन का समय निश्चित किया गया है, क्या इस समय अंतराल में इन 282 निजी स्कूलों पर जो बिना मान्यता के चल रहे हैं कार्रवाई हो पाएगी? क्या इन स्कूलों से अभिभावकों को छुटकारा मिल पाएगा, निजात मिल पाएगी या फिर नहीं? या फिर 2024 की तरह ही हाईकोर्ट के साथ साथ सरकार के आदेशों को भी तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा हवा हवाई कर दिया जाएगा, इस बारे में कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी? क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह भविष्य के क्रम में है। परंतु सरकार के और शिक्षा विभाग के इस निर्देश से, इस जो है ठोस कदम से हरियाणा प्रदेश की जनता किस तरीके से संबंध रखती है और क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।